नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। 10 नवंबर की वो शाम थी, 6:52 का वक्त था जब दिल्ली से बड़ी खबर सामने आती है कि लाल किले के पास, लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास धमाका होता है। 10 लोगों की मौत बताई जा रही है, कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और यह आतंकी हमला था भी या नहीं, इसको लेकर फिलहाल अभी तक कुछ भी साफ नहीं किया जा सका है। लेकिन इतना जरूर है कि तमाम सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं और पूरे देश को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश से भी एक खबर निकलकर सामने आई है और वो ये कि तबलीगी जमात के 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस पूरे धमाके से भी पहले इसी तरीके से साजिश रचने वालों को हिरासत में लिया जा रहा था और इन सब के बीच दिल्ली से ये बड़ी खबर आ गई। शबनम, तबलीगी जमात के 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बिल्कुल। और सबसे अहम बात ये, जब जांच की गई तो नीलबटे सन्नाटा, कुछ नहीं मिला। बिल्कुल नम्रता, जांच पड़ताल हालांकि इस मामले में चल रही है। लखनऊ के केशरगंज से ये 7 तबलीगी जमात के लोग पकड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि तबलीगी जमात के ही किसी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इस दौरान पुलिस को इन पर कुछ शक हुआ तो इनको रोका गया, इनसे जांच पड़ताल के लिए इनसे पूछताछ की गई तो इनसे इनके आईडी कार्ड मांगे गए। आइडेंटिटी कार्ड के नाम पर इनके पास ना तो कोई दस्तावेज मिला, ना ही कोई ऐसी जानकारी मिली कि कहां के रहने वाले हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि देवरिया से लखनऊ आए थे। अब ऐसे में पुलिस को शक ये हो रहा है कि अगर ये अपने घर से देवबंद के या किसी भी तबलीगी जमात के कार्यक्रम में अगर शामिल होने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनके पास आईडी प्रूफ तो होगा, कोई ऐसा कागजात तो होगा कि घर से निकलने के बाद ये अपने पास लेकर चल रहे हों। बहुत सी बार ऐसा होता है कि कोई हादसा हो जाए, नहीं पता चल पाता, दूर दराज अगर आदमी जा रहा है। तो पुलिस ने जब इनसे आईडी कार्ड मांगने की कोशिश की तो इनके पास कोई भी कागजात नहीं मौजूद पाया गया। उसके बाद इन्हें थाने ले जाया गया है। पूछताछ लगातार इनसे की जा रही है क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट होता है उसके बाद से पूरे देश को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हाई अलर्ट पर पूरे देश को रखा गया है। सभी संदिग्धों पर पैनी नजर रखी जा रही है क्योंकि अभी आपने देखा फरीदाबाद से एक डॉक्टर पकड़ा जाता है जिसके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक मिलता है। इस पूरे मामले का जम्मू कश्मीर से कनेक्शन निकल आता है। फिर इसके बाद सहारनपुर से इसका कनेक्शन निकल आता है और गुजरात से भी कुछ ऐसे लोग धर दबोचे जाते हैं जो बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। कैसा केमिकल तैयार कर रहे थे जो घातक था, बड़ी आबादी को मार गिरा सकता था। अब उनको पकड़ा गया है तो उनका सीधा सीधा कनेक्शन लखनऊ से, यूपी के अलग अलग इलाकों से, लखीमपुर खीरी से भी निकलकर सामने आ रहा है। तो ऐसे में दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन अलग हरियाणा से, फरीदाबाद से होते हुए जिस तरीके से यूपी से जुड़ रहा है तो उससे कहीं ना कहीं यह मामला बेहद संवेदनशील नम्रता यहां पर हो जाता है। अभी तबलीगी जमात के लोगों से फिलहाल इन्हें हिरासत में ही लिया गया है। पूछताछ में ये क्या कुछ उगलते हैं, संदेह है कि कोई संदिग्ध गतिविधि करने तो नहीं आए थे। इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। आगे खुलासा जल्द पुलिस कर सकती है। आज इसी खबर पर मेरी सहयोगी शबनम सैफी तो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं ही, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एपी सिंह जी, सबसे पहला सवाल आपसे, इतना बड़ा धमाका हुआ कि लोग कह रहे हैं कि 3-3 किलोमीटर तक आवाज गई है। पास में कोई मंदिर था, वहां पर चिथड़े मिले हैं लोगों को, उड़ के इतनी दूर तक ये चिथड़े गए हैं। फिलहाल जांच चल रही है लेकिन इसे आतंकी हमला अभी तक नहीं बताया गया है। नहीं, देखिए, एनएसजी जांच कर रही है, एनआईए जांच कर रही है। इससे बड़ी और संवेदनशीलता क्या होगी। हमारे भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री तुरंत मौके पर पहुंचे, कमिश्नर ऑफ पुलिस वहां तुरंत मौके पर पहुंचे, ज्वाइंट सीपी वहां मौके पर पहुंचे, एनआईए के डायरेक्टर, एनएसजी, सब लोग वहां पहुंचे हुए घटना को बिल्कुल पूरी तरह से जांच कर रहे हैं। अभी कहना सब कुछ जल्दबाजी, जांच का विषय है। आतंकवादी हो या कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। सरकार पूरे अलर्ट मोड पर है। जम्मू कश्मीर पुलिस वहां से फॉलो करके 3000 किलो आरडीएक्स बरामद किया फरीदाबाद के, हरियाणा से। AK-47 बरामद की। पूरी रैकी कर रहे हैं, पूरी पता कर रहे हैं, पूरी जांच कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि ऐसे आतंकवादी या ऐसे असामाजिक तत्व हों, या देश के अंदर के हों या देश के बाहर के हों, सब में इसी बात की हबड़ तबड़ पड़ी है। इसी का नतीजा था। कोई और बड़ी घटना हो सकती थी लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने, पुलिस ने सभी तरह से, पूरी तरह से गंभीरता से उस पर नियंत्रण किया है और गंभीरता से नियंत्रण करके आगे कार्य कर रहे हैं। वेट करना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा। तार अगर घर में है, अंदर है,
की कहा गया तबलीगी जमात है या लखीमपुर है या यहाँ उत्तर प्रयागराज है या कहीं भी है, बख्शा कोई नहीं जाएगा, बच नहीं सकता है। हमारी पुलिस, हमारा गृह मंत्रालय, हमारी प्रदेश की पुलिस और प्रदेश की सरकारें पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, सुरक्षा के सारे पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। लेकिन हैं कुछ लोग इस देश में जो आस्तीन के सांप हैं, इसी देश में रहते हैं, यहीं का खाते हैं, यहीं लेकिन गाते भारत के बाहर का है, जिसकी वजह से आतंकवाद को पलटना पोसने का अवसर मिलता है। पाकिस्तान का खौफनाक चेहरा पूरी दुनिया ने देखा। ये लाल किला पर दूसरी बार था, बम का कांड हुआ, संसद पे हमला हुआ, 26/11 हुआ, पुलवामा कांड हुआ। लेकिन हमारे देश में विपक्ष के लोग, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उस समय पुलवामा कांड पर कह रहे थे आरडीएक्स कैसे पहुंची। अब उन्हें दिखाओ कि 3000 किलो आरडीएक्स फरीदाबाद में कैसे पहुंची। ये तो हमारी जाबाज पुलिस अधिकारी हैं जो इस खतरे में खेल कर भी जांच करते हैं, पकड़ते हैं, अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं। एक मिथक था कि पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, अब तो इसमें डॉक्टर हैं, बड़े बड़े चिकित्सा से जुड़े हुए लोग, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए लोग, प्रोफेसर से जुड़े हुए, शिक्षा से जुड़े हुए लोग। इसका मतलब ये लोग भारत सरकार को, प्रदेश की सरकारों को, हमारे अमन चैन को, हमारे शांति प्रियता को, जिस तरह से यहाँ भारत में रह रहे हैं, भारत में हिंदू मुस्लिम एकता अखंडता के साथ सबको समान अधिकार दिए जाते रहे हैं। सरकारों का ऐसा प्रावधान रहा है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हों, जिनमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय का परिकल्पना की गई। लेकिन फिर भी दिल्ली जैसी देश की राजधानी जो मिनी इंडिया है, और देखिए सबसे बड़ी बात, जब ये हमला हुआ इतने लोग इसमें मारे गए, और जब जब हमले हुए ना कोई जाति देखता है, ना कोई धर्म देखता है, ना कोई क्षेत्र देखता है, ना कोई भाषा नहीं, लेकिन देखता एपी है, सिंह जी, ना इस पूरे कोई केस में हम समुदाय देख रहे हैं, देखता इससे है। पहले भी जो मामले सामने आए, 2-3 दिन से जो जांच चल रही थी, नदीम का नाम आया, तारिक का नाम आया, मुजम्मिल का नाम आया और सलमान का नाम आया, इसमें आप देख लीजिए आदिल का नाम आया। उसके बाद भी वारिस पठान जैसे लोग कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। अब भी नहीं होता क्या? नहीं, ये यही कहने, ऐसे ही लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, हमारे देश के सैनिकों के, सेना के नायकों के सबूत मांगते हैं। ये जब पहलगाम घटना होती है, जब आतंकवाद का वहां सफाया किया जाता है, तब सबूत मांगे जाते हैं। लेकिन अब हमारी सुरक्षा एजेंसियां भी वीडियोग्राफी करके लाती हैं और रखती हैं और दिखा देंगी, और वीडियोग्राफी का भी प्रावधान कर दिया गया है। ये लोग ऐसे हैं जो जब मुस्लिम पर इस्लाम धर्म को मानने वाले पर, मैं मानता हूं इस बात को कि हर इस्लाम को मानने वाला आतंकवादी नहीं है, लेकिन मुझे ये भी मानना पड़ेगा हर आतंकवादी इस्लाम को मानने वाला ही क्यों होता है, हर आतंकवादी मुस्लिम क्यों होता है, इस पर हमारे गौर करना पड़ेगा। जब हिंदू राष्ट्र की बात कर दी जाती, हिंदू राष्ट्र क्यों बनेगा? जब भारत और पाकिस्तान के तथाकथित उस समय के बंटवारे के बाद पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है, तो भारत जहां बहुसंख्यक हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता था? किस लिए नहीं बन सकता था? ये लगातार जो सवाल उठाए जा रहे हैं, ऐसे लोग इस तरह की सवाल उठाकर अपनी बातें करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो भारत को 2 नेशन की थ्योरी दिखाते थे, लेकिन हमारी सोफिया कुरैशी, भारत की हमारी एक महिला ने, सोफिया कुरैशी ने पहलगाम घटना के बाद बदला लेकर दिखा दिया कि अभी तो पुरुषों की तो बात छोड़िए, सैनिकों की तो बात छोड़िए, भारत की एक महिला ही काफी है पाकिस्तान के आतंकवाद को जवाब देने के लिए। और इस आतंकवाद को मिटाने के लिए हमें पूरी दुनिया को एक साथ लाना पड़ेगा। कितने दुनिया में एनआरआईज हैं, भारतीय हैं, भारत सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, भारत सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है इसका, हर बार पड़ता है। ठीक है शबनम, सवाल लेकिन एपी सिंह जी, जिस तरीके से आपने कहा कि हमारी जांच एजेंसियां पहले से जांच पड़ताल कर रही थी, कुछ डॉक्टर भी पकड़े गए विस्फोटक के साथ, तो एक कार दिल्ली तक पहुंच जाती है, एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में घूमती है, 2 घंटे वो मस्जिद की पार्किंग में खड़ी भी रहती है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पर्पज से कमियां नहीं रही कि आसानी से विस्फोटक लेकर कार का पहुंच जाना एक भीड़ भाड़ वाले संवेदनशील इलाके में और वहां उसका फट जाना, क्या कहीं यहाँ सुरक्षा की कमियों का वो नजर नहीं आ रहा है? नहीं, कमियां रही हैं, लेकिन उनका क्या जाएगा हाई लेवल। लेकिन मैं इसका भी धन्यवाद करता हूँ जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर 3000 किलो आरडीएक्स पकड़ा। 3000 किलो की मात्रा आप समझ सकती हैं, दिल्ली उड़ाई जा सकती है। बिल्कुल, मस्जिद के बाहर 2 घंटे तक ये कार खड़ी रही थी, किसी को मालूम नहीं इस कार में क्या गतिविधि चल रही है, क्या प्लानिंग की जा रही है।
हाँ, ये बहुत घना क्षेत्र था उस समय। वहाँ चांदनी चौक और लाल किला का क्षेत्र जो है मेट्रो गेट नंबर 1, बहुत समय शाम का टाइम था, पीक टाइम था, शादियों का त्योहार समय है, खरीदारी बहुत होती है चांदनी चौक से, इसलिए उसको आइडिया नहीं लगा पाए कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये लोग इस तरह के हैं, ऐसे मौकों का ही फायदा उठाते हैं। चाहे करोल बाग पे हमला हुआ, चाहे दिल्ली हाईकोर्ट के गेट पे जब हमला हुआ, चाहे जयपुर में बाजार में हमला हुआ, चाहे वाराणसी में हमला हुआ, चाहे बेंगलुरु में हमला हुआ, ये इसी तरह भाड़ वाली जगह को टारगेट करते हैं और इसीलिए ये आतंकवाद है। और इसीलिए आतंकवाद के रूप बहुत भयंकर है, बहुत भयावह है। ये नहीं देखते मरते समय कि वहां पर हिंदू मर रहा है, मुस्लिम मर रहा है, लेकिन कुछ लोग इसको इस्लाम से जोड़ के रखते हैं। आतंकवादियों का क्या मतलब जो हमारे समाज में ये नहीं देखता। 26/11 हुआ, क्या मुंबई रेलवे स्टेशन पर देखा गया हिंदू मर रहा है कि मुस्लिम मर रहा है, मर रहा है, ईसाई मर रहा है और राजपूत मर रहा है, क्षत्रिय मर रहा है, ब्राह्मण मर रहा है, वैश्य मर रहा है, दलित मर रहा है? कौन मर रहा है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, कौन मर रहा था? कौन गुवाहाटी का मर रहा है, चौपाटी का मर रहा है, कश्मीर का मर रहा है, कन्याकुमारी का मर रहा है, अटक का मर रहा है, कटक का मर रहा है? किसने देखा था? किसने सोचा था? उनका मजहब, उनका केवल उद्देश्य होता है। और ये सबसे बड़ी बात, ये तो गाड़ी में तो इस तरह से हमला रहा, बहुत हमला रहा, और जिसके पत्थर देखे गए और दूर तक छत विछत हुआ और कितने लोगों को वहां पे लोग अभी घायल हैं। मैं तो संवेदना मानता हूं हमारे देश के वो तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने का पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। ठीक है सर, शुक्रिया बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे। चलिए, तो देखने वाली बात ये होगी कि खुलासा क्या होता है तबलीगी जमात से जुड़े हुए जो 7 लोग हिरासत में लिए गए हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट्स के नाम पर तो उनके पास से कुछ नहीं मिला, लेकिन पूछताछ में वो क्या बताते हैं। और बिल्कुल सही कहा आपने, इसके तार कहां कहां से जुड़ेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।